मूविंग एयर आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ एक्चुअली होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ को हम क्या कहते हैं भाई, इफेक्टिव लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इट इज द एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, along its axis, उस एक्सिस के along its axis is called effective length of magnet और मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ है, यहां देखिए एक पोल हमने नॉर्थ पोल माना और दूसरा पोल हमने क्या माना, साउथ पोल माना। तो एक्चुअली ये होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ इस इंड पे नहीं होता, थोड़ा सा इस इंड से अंदर जाता है। ठीक है, इस इंड से अंदर रहता है, और साउथ पोल भी होता है थोड़ा इस इंड से अंदर तक रहता है। मतलब जो इंड पे जो इफेक्ट होता है, जो इंड पे जो इफेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उसके अंदर से, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन जो होती है यहाँ से ये बाहर जाती है, नॉर्थ से साउथ या मान लो साउथ से नॉर्थ, जो कुछ भी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से फील्ड लाइन बाहर में क्या होती है, बाहर जाती है, यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है, अंदर की कहानी कुछ और होती है। इसीलिए जो एग्जैक्ट पोल्स हैं वो इस इंड से अंदर में रहते हैं, और एग्जैक्ट पोल जो होते हैं वो इस इंड से अंदर होता है। ठीक है, जिसके वजह से, जिसके फलस्वरूप जो इफेक्टिव लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स कहलाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो हमने बार मैग्नेट यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ये सिंबल हमने डॉट डाला यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल यहीं पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या करता है, नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है, साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल इस इंड पे एग्जिस्ट कर रहा हो, साउथ पोल इस इंड के अलग एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं है। क्या करता है, नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर रहता है, एक इंड से अंदर थोड़ा सा रहता है, और साउथ पोल भी एक इंच से अंदर रहता है। कितना रहता है वो हमें समझना है, कितना रहता है वो भी हमें जानना है, जानिए समझिए। लेकिन एक इंच से दूसरे इंच तक जो लेंथ होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम एक्चुअल लेंथ बोलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल लेंथ क्या हो सकता है, आपको देखो, एक्चुअल लाइन कैन बी आइदर स्ट्रेट और कर्व, दोनों चीज हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। ये जो एक्चुअल लेंथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन ये जो इफेक्टिव लेंथ है, दिस इफेक्टिव लेंथ मस्ट बी ओनली स्ट्रेट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है भाई, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, कम हो ज्यादा वो मतलब नहीं है, लेकिन सीधी होनी चाहिए, सीधी। ठीक है, तो जो हमने बताया आपको प्रिंसिपल एक्सिस से यहां तक, ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो मैंने बताया आपको, ये इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। लेकिन ये जो आप लेंथ देख रहे हो, ये जो लेंथ देख रहे हो ना, यहां से यहां तक, एक इंच से दूसरे इंच तक, ये कहलाता है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो आप रेशियो समझिए कि बार मैग्नेट का रेशियो जो फाइंड किया गया था, इफेक्टिव लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो इसको एक्चुअल लेंथ को हम ज्योमेट्रिकल लेंथ भी कहते हैं। एक्चुअल लेंथ को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कैन बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट और एनी टाइप ऑफ मैग्नेट, जो भी है ज्योमेट्रिकल लेंथ है। तो रेशियो देखिए यहाँ पर, इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो कितनी है, वो रेशियो देखिए 84/100। 84/100 मतलब इफेक्टिव लेंथ 84 होता है, कितने में होता है, तो 100 पार्ट में 84 पार्ट ही इफेक्टिव होता है, बाद बाकी जो होते हैं 100 पार्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट इतना होता है। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट कितने का डिफरेंस है, इस रेशियो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0.80 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हमने 0.84 लिखा, और ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक्चुअल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ।
याद रखिएगा हमेशा कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक्चुअल लेंथ जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं, हमेशा ग्रेटर देन कब होगा, इफेक्टिव लेंथ से ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था इन इफेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे जो कुछ घटनाएं घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है यहाँ से, फिर वहां पे एंट्री मार रहा है, तो ये जो है इंड इफेक्ट कहलाता है, इंड इफेक्ट, ठीक है, इंड इफेक्ट्स। ये इंड इफेक्ट के होने की वजह से जो एक्चुअली उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो उसके इंड के नहीं उसके अंदर में एग्जिस्ट करता है। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल उस इंड पे नहीं उसके अंदर में एग्जिस्ट करता है, ये मेरे कहने का मतलब है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, नोट द एक्चुअल लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। याद रखिएगा, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पोल जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जोड़े में आते हैं। जैसे जूता जोड़े में आता है, 6 नंबर का जूता लो तो क्या होगा, एक बाएं पैर में एक दाएं पैर में होते हैं। चप्पल लो क्या होगा, दो आएंगे, वो भी दो आएंगे, ठीक है। एक आया क्या बाएं पैर में, एक क्या होगा दाएं पैर में। तो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल है, नॉर्थ पोल हुआ है तो साउथ पोल भी है, ठीक है। विदाउट नॉर्थ पोल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। बात को समझो, विदाउट साउथ पोल नॉर्थ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, बोथ द पोल्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। जो भी पोल है दोनों एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं, क्लोज कर्व होते हैं। अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। पोल्स जो होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कुछ भी है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है, एक साथ पेयर में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जैसे इस संसार में अगर साधु है तो शैतान भी है, ठीक है, सज्जन है तो दुर्जन भी है, उसी तरह से पोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी है, ठीक है। भगवान है तो देवता है तो राक्षस भी है। इस तरह के मतलब समझो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैग्नेट मैंने आपको दे दिया और कोई मैग्नेट हमने दे दिया और ये सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉर्थ पोल हो, ऐसा नहीं है। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसको हम ये कह सकते हैं कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। जो मोनोपोल हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल नहीं होते। जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और विपक्षी दल होता है। याद रखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक सत्ता पक्ष है और विपक्षी दल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सत्ता पक्षी हो, कहीं देखे हो क्या, कहीं नहीं ऐसा होता। अगर कोई तानाशाह है तो उसके विपक्ष में भी जनता होती है, दूसरी पार्टी होती है, जिसे वो जेल बंद कर दिया होता है, उसके ऊपर जुर्म ढाता है, जो कुछ भी है। लेकिन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखिएगा संसार में बहुत सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल बताया जिस हिसाब से मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी एग्जिस्ट करता है डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी है। सत्ता पक्ष विपक्षी दल का भी होना जरूरी है। अगर विपक्षी दल है इसका मतलब सत्ता पक्ष भी है, ठीक है। अगर कोई गरीब है तो अमीर भी है, अमीर है तो गरीब है, सज्जन है तो दुर्जन है, बहुत सारी चीजें मैंने बताया है, ठीक है। अगर कोई टैलेंटेड है इसका मतलब कोई बेवकूफ भी होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे चलते हैं। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट और पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। तो जो भी पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए। टू पोल्स जो भी दोनों पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, टू पोल्स विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन नेचर। टू पोल्स इक्वल इन स्ट्रेंथ, दोनों पोल इक्वल इन स्ट्रेंथ होंगे बट अपोजिट इन नेचर। याद रखिएगा एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। याद रखिए तभी तो काम चलता है। टू पोल्स always exist in pair but these two poles are equal in strength but opposite in nature, equal in strength and but opposite in nature। लड़का लड़की अपोजिट पोल, लेकिन दोनों की ताकत क्या है, सेम है, दोनों की ताकत सेम होनी चाहिए, ऐसा समझो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था मैग्नेट की। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए, नो पोल और कंसेक्वेंट पोल। नो पोल एंड कंसेक्वेंट पोल, नो पोल हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं, और कंसेक्वेंट पोल भी सोच सकते हैं, लेकिन मोनोपोल नहीं सोच सकते। अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों ने जो रिसर्च किया है, जाना है, वो क्या है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। कोशिश तो जो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाए। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कारण क्या है, सोच रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया है कि मोनोपोल इस दुनिया में होते हैं, ठीक है।
लेकिन डाइपोल सुनने को आया, नो पोल भी बना दिया और कंसेक्वेंट पोल भी बना दिया, लेकिन मोनोपोल अब तक लोगों ने नहीं बनाया। ये नो पोल क्या होता है भाई? नो पोल का मतलब कोई पोल नहीं। नो पोल का मतलब क्या है? कोई पोल नहीं। ये आदि बना सकता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो देखिए। नो पोल कहां कहां होता है, कहां कहां आपने ऑब्जर्व किया होगा। नो पोल एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड लीजिए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है और इसका नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, यही नहीं पता, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, इसकी वजह से पता नहीं चलता। यहां देखिए नो पोल हम बनाते हैं, एक टोरॉइड मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, ये टोरॉइड है, ठीक है। टोरॉइड को हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कुलर टोरॉइड, आप समझो सेमी सर्कुलर टोरॉइड कैसे बनाते हैं देखो। तो कुछ करंट मान लो, ये साउथ पोल हमने रखा और ये नॉर्थ पोल रखा, ठीक है। मान लो टोरॉइड नहीं है, या मैग्नेटाइज्ड रिंग मान लो, इसको मैग्नेटाइज्ड रिंग मान लो। मैग्नेटाइज्ड रिंग हमने इस तरह से रखा, क्या रखा हमने, मैग्नेटाइज्ड रिंग रखा इस तरह से। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कहानी क्या होगी, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कहानी क्या होगी, तब कहानी कुछ ऐसी हो जाती है। देखिए तब कुछ कहानी ऐसे हो जा रही है। तब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जब एक दूसरे को मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई पोल ही नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई पोल ही नहीं रहेगा, ये दोनों मिल जाएंगे, अट्रैक्ट करके मिल जाएंगे। तो यहाँ भी हम बोलेंगे क्या कि नो पोल, यहाँ पर भी कोई पोल नहीं, और यहाँ पर भी क्या हमने कहा कि नो पोल, यहाँ पे भी पोल नहीं है। मतलब जो मैग्नेटाइज्ड रिंग है, मैग्नेटाइज्ड रिंग सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का हमने मान लिया। अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ पे नो पोल मान सकते हैं। अब देखिए गौर से, एक चीज मैं और बता रहा हूं, जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा मैग्नेटिक लेंथ, यहां देखिए सिंगल मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेटाइज्ड सेमी सर्कुलर मैग्नेटाइज्ड रिंग की बात करूं, तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। मान लो यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा 2 टाइम्स रेडियस होगा, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस हमने बना दिया। 2 टाइम्स रेडियस मतलब डायमीटर, 2 टाइम्स रेडियस मतलब डायमीटर। लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या होगा, यही तो है एक्चुअल लेंथ एल। ये एल क्या है भाई, एल क्या है, पाई आर है, ठीक है। ये पाई आर है सेमी सर्कुलर। तो क्या आपको लग रहा है कौन बड़ा है, 2r बड़ा है या पाई आर बड़ा है? पाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इट मींस एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। जो एक्चुअल लेंथ है वो इफेक्टिव और मैग्नेटिक लेंथ से ऑलवेज बड़ा होता है। इस टाइप के भी मैग्नेट में आपने समझ लिया, जान लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको इससे पहले पॉइंट बताया था, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर मैं इस तरह के मैग्नेट को तोड़ दूं, इस तरह का मैग्नेट हमने बना दिया, ठीक है, इस तरह के मैग्नेट अगर हमने बना दिया, यहां बना दिया, तोड़ दिया, अगर हमने इस तरह के मैग्नेट को तोड़ा तो क्या होगा, अगर हमने यहां से यहां तोड़ा इसको, तो ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये अगर टूटेगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये साउथ बन जाएगा, ये फिर क्या होगा, नॉर्थ बन जाएगा, फिर ये क्या साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, इस तरह से बनते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बट डाइपोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर। डाइपोल्स हैव बीन रिपोर्टेड बट मोनोपोल्स डू नॉट हैव बीन रिपोर्टेड टिल नाउ, ठीक है। अब तक उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो हम लोग नो पोल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट ही है, ये मैग्नेट ही टोरॉइड है, मैग्नेटाइज्ड रिंग है। ये क्या है, ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें कोई पोल नहीं है, आर्टिफिशियली हमने बनाया है इसको, इसमें कोई पोल है ही नहीं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कंसेक्वेंट पोल। कंसेक्वेंट पोल क्या होता है वो भी समझिए। कंसेक्वेंट पोल क्या होता है, कंसेक्वेंट पोल एक ऐसा मैग्नेट होता है। कंसेक्वेंट पोल क्या होता है वो समझिए। कंसेक्वेंट पोल ऐसा पोल होता है जहां पर मान लो जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डबल होता है। देखिए ट्राइपोल एग्जिस्ट करता है, पहले बात समझिए, डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और नो पोल को भी हमने बना दिया। लेकिन कंसेक्वेंट पोल क्या होता है, तो कंसेक्वेंट पोल उन तरह के मैग्नेट्स में डिस्कवर की गई है, उन तरह के मैग्नेट में ऑब्जर्व की गई है जो मैग्नेट्स ट्राइपोल होते हैं। ट्राइपोल मतलब जिनके 3 पोल होते हैं, 3 पोल। ट्राइपोल मतलब 3 पोल, नॉर्थ साउथ मतलब 3 पोल है। एक्चुअली है दो ही पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ। दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है कि ये देखिए, इसको हमने नॉर्थ से रिप्रेजेंटेशन किया, इसको हमने साउथ से रिप्रेजेंटेशन किया, और इसको हमने नॉर्थ से रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये 3 पोल को दिखाया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे
क्या कहेंगे? बीच वाला जो है साउथ पोल बन गया है, कैसे आता है, ये क्यों आता है? ये डिफेक्ट है, मैग्नेट में कुछ डिफेक्ट होती है। और क्यों आता है? ड्यू टू फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन, गलत तरह से मैग्नेटाइज करने की वजह से इस तरह की चीजें आती है। लेकिन इस तरह की चीजें जो आती है वो भी कैसे आता है, बेसिक चीज समझिए। ये एक्चुअली ऐसा रहता नहीं है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल एक होना चाहिए, फिर एक यहाँ पर भी साउथ पोल होना चाहिए। ये दोनों जब मिलेंगे ना, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ट्राइपोल बन जाएगा। ये दोनों यहाँ पर डबल साउथ होकर हो गया तो ये ट्राइपोल कहलाता है ये, ठीक है। जब ये ट्राइपोल है तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्वेंट पोल। जब ये ट्राइपोल बन गया तो कंसेक्वेंट पोल जो हमने दिखाया कंसेक्वेंट पोल है, और जिसकी स्ट्रेंथ डबल है। जिसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई? इसकी स्ट्रेंथ क्या है? डबल स्ट्रेंथ है, इससे दुगुना, इससे भी दुगुना, ठीक है। तो ही तो इस तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ट्राइपोल मैग्नेट, ठीक है। ट्राइपोल मैग्नेट भी ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है। और क्यों आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन। फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन की वजह से और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। फॉल्टी मैग्नेटाइजेशन की वजह से इस तरह के मैग्नेट अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बताएंगे कि क्या क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आप लोग लगे रहिए। ओके।